प्रेज गॉड, गुड मॉर्निंग, हालेलुया। ये सुंदर दिन में प्रभु हम सबको सुबह के समय मिलकर प्रभु का वचन सुनने के लिए और यीशु मसीह का नाम से उनकी महिमा करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ये सिखाते हैं, दाऊद परमेश्वर का हृदय के अनुसार बनाए हुआ एक इंसान। इसका मतलब परमेश्वर के हृदय को करीब जाना हुआ व्यक्ति और परमेश्वर को आराधना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति और परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी जीवन को भी जोखिम में डालकर प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए जलन रखने वाला व्यक्ति। और ऐसे पुराना नियम में वो व्यक्ति को हम देखते हैं, गोलियात इस्राएल का विरोध में चुनौती देते हैं और वो अपने आप को चुनौती जोखिम में डालते हुए हमें ये परमेश्वर का लोगों का विरोध में तू बोलने के लिए तू कौन है, ऐसे बोलकर चुनौती देने वाला एक व्यक्ति दाऊद। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जब आप जीवित परमेश्वर को जाना है, हम सबका जीवन में एक जुनून, परमेश्वर के प्रति एक जलन, परमेश्वर को इतना प्रेम करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बन जाए। परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भी करने के लिए पौलुस कहते हैं, मैं अपना जीवन को बहुमूल्य नहीं समझते हैं, परमेश्वर के काम के लिए और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो आगे बढ़ते। परमेश्वर के अपनी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमें मुझसे भी अधिक किसी चीज को, परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज को प्रेम करने वाला परमेश्वर के योग्य नहीं है और अपनी जान को प्रिय जानने वाला उसको खो देते हैं और परमेश्वर के लिए अपना जान खो देते हैं, वो आमीन पा लेते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम अपनी जान को बहुत प्रिय समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए मेरा जान से भी बढ़कर मैं परमेश्वर को प्रेम करते, ऐसा व्यक्ति बन जाए। परमेश्वर चाहते, परमेश्वर हमसे ये चाहते और हमारा जीवन में एक ऐसा इच्छा रखे, मैं परमेश्वर के लिए इस पीढ़ी में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ऐसे करने वाला व्यक्ति हम बन जाए। एक वचन जल्दी से ये दाऊद अपना जीवन में कहते हैं। मुझे लग रहा है कभी कभी दाऊद का मन भी उदास हो जाता है, हमारा भी मन कभी कभी उदास हो जाता है, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, आराधना करने के लिए मन नहीं है। लेकिन इस समय पर दाऊद कहते हैं, हम 103 भजन संहिता में हम देखते हैं, उसका पहला 2 पद में जल्दी से हम देखेंगे। वहाँ पर लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसकी पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। दाऊद कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। मन कभी उदास हो जाते हैं और मन को बोलते हैं, हे मेरा मन तू परमेश्वर को धन्य कहे, उसने किया वो उपकारों को ना भूले। मैं आपको मेरे अनुभव से कहता हूँ, आपका जीवन में परमेश्वर के किए हुए उपकारों को याद करें। कभी कभी हमारा जीवन में प्रार्थना करने के लिए मन नहीं होगा, आराधना करने के लिए मन नहीं है, लेकिन हम कहाँ पर थे, किस अवस्था में थे, प्रभु ने हमें कहाँ से उठाया, हमें परमेश्वर कहाँ से निकाल कर लेके आया, याद करने की कोशिश करो। कोई भी हमें देखने के लिए नहीं था, सब लोग हमारा बारे में बुरा बोलते थे, शायद गलत बोलते थे, हमारा खुद की लोग भी हमें नहीं समझते थे, लेकिन उस समय परमेश्वर आपके ऊपर दया किया, मेरे ऊपर दया किया। और परमेश्वर, हम बुरे थे, हम गलत काम में और हमारा जीवन के अंदर बहुत सारी बुराइयां थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे उस सारी बातों को क्षमा किया, उसमें से निकाला और परमेश्वर ने हमें दलदल की कीच से निकालकर चट्टान पर खड़ा किया। दाऊद ये धन्यवाद करने के लिए क्या है, वजह है। दाऊद का जीवन में, दाऊद एक चरवाहा था,
जंगलों में भेड़ों को चराने वाला, लेकिन जंगल में भी प्रभु भेड़ों को चराने के समय में भी प्रभु की धन्यवाद करते थे, प्रभु की आराधना करते। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किया हुआ उपकारों को ना भूले। आपका परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप उस समय में भी बोलना है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, when you are in trouble, you are in problem, आप अपनी जीवन की समस्या में, आप जीवन की परेशानियों में आप धन्यवाद करें। आपका जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्य आपके लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करना शुरू करेंगे। हम इन परिस्थिति आपको प्रभु को धन्यवाद करने के लिए कुछ दिखते नहीं हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में भी आपको लगता है अब परमेश्वर भी मुझे भूल गया है, लेकिन आप प्रभु को धन्यवाद करें। आपके लिए प्रभु अद्भुत करने जा रहे हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आप दाऊद का पूरा जीवन पढ़े, उसकी राज गद्दी में परमेश्वर ने उसको बैठा दिया। इतना नहीं है, 40 साल तक एक सक्सेसफुल, एक जयवंत राजा के रूप में उसने राज किया था। और इतना भी नहीं है, परमेश्वर भी बोलते हैं दाऊद का परमेश्वर, दाऊद का जनरेशन, दाऊद का कुल से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। मैं दाऊद का परमेश्वर। सुलेमान से परमेश्वर जब बात करते हैं तो सुलेमान से परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारा पिता दाऊद का परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर भी बोलना चाहते हैं मैं दाऊद का परमेश्वर है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ मेरा परमेश्वर मेरा बारे में बोलने पाए। हाँ, मैं चांडी वर्गीस का परमेश्वर है। आप भी बोले, आपका जीवन को देखकर बोलने पाए, यस मैं इनका परमेश्वर हूँ। हम अपने परमेश्वर को परमेश्वर बोलने के लिए, यीशु मसीह को परमेश्वर बोलने के लिए हम उत्साहित हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा बारे में बोलने पाए, यस मैं चांडी वर्गीस का परमेश्वर। हालेलुया। आपका जीवन के प्रति प्रभु इससे बोलने पाए तो हमारा जीवन के हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करें। मैं अगले एपिसोड में आपको जो धन्यवाद की सामर्थ्य मैं आपको बता देता हूँ, वही क्यों हम सब धन्यवाद करना है। आज आपका जीवन में इस सुबह के समय धन्यवाद करते हुए सुबह शुरू करें। परमेश्वर आपको सहायता करे। बाइबल के अंदर हम देखते हैं धन्यवाद की भेंट लेकर परमेश्वर की सन्मुख आए। हमारे पास प्रभु को देने के लिए और कुछ नहीं है, धन्यवाद के हृदय। अगर आप धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु की उपस्थिति में आ जाएगा, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। इस सुबह के समय, आज का दिन अद्भुत का दिन। आप अगर निराश है, दुखी है, कुछ समस्या सामने दिखते, धन्यवाद करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। अद्भुत कार्य आपके लिए प्रभु आज करने जा रहे हैं। प्यारे पिता यीशु मसीह का नाम से हम अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, आज हर एक प्रत्येक दिन प्रभु ने, परमेश्वर आपने किया वो, यीशु मसीह आपने किया वो उपकारों को याद करके आपको धन्यवाद करने के लिए मदद करें। असंभव संभव में बदल जाए। पवित्र आत्मा मदद करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।